वेलकम बैक टू विज्ञान अकादमी। सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रहे होंगे और मेहनत ज़रूर कर रहे होंगे। आज जो है हम अपनी वो सीरीज़ की तरफ आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में किस तरीके से वीबीटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस देकर के ये पूछा जाता है कि ये अनुचुंबकीय क्यों है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों है, या इसका संकरण क्या है। वो टेक्निक्स हम थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन वाली, ताकि एग्ज़ाम में हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। बेटा, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन किया है। NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4 2 नेगेटिव ये प्रतिचुंबकीय है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए आ जाता है। इस क्वेश्चन को यूँ भी पूछा जा सकता है कि NiCl4 2 नेगेटिव में निकल +2 का संकरण क्या होगा। इस क्वेश्चन को यूँ भी पूछा जा सकता है कि NiCN4 2 नेगेटिव के अंदर निकल +2 का संकरण क्या होगा। इन सारे जवाब के लिए आपको सिर्फ इस बोर्ड को देखना होगा। बहुत गौर से देखें, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करें, और आई होप मैं पूरी तरह से आपको इंश्योर कराता हूं कि अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप इसे ज़रूर समझ पाएंगे। देखिए, NiCl4 2 नेगेटिव में हम पहले ले लेते हैं कि निकिल हमारे पास में केंद्रीय धातु आयन है। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 28 नंबर पे आता है 3D8:2। हमने बताया था आपको कि जो उनका जो यूनिट जो डिजिट है यानी 28 है, तो उसका जो इकाई का अंक 8 है, तो 3D8 हो जाएगा। कोबाल्ट है 27 नंबर पे आता है, 3D7 हो जाएगा। आयरन है 3D6 हो जाएगा। मैग्नीज है 3D5 हो जाएगा। क्रोमियम और कॉपर ये जो हैं अपवाद हैं। अब यहाँ पर निकिल से काम नहीं चलेगा। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया 3D8:4p0, क्योंकि p में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ जो निकल मौजूद है बेटा, 4 क्लोराइड है और -1 एक क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो 4 का -4 हो गया। -4 जब उधर जाएगा तो ये -2 में से +4 हो जाएगा, +4 में से 2 चला जाएगा, +2 हो जाएगा, तो निकल +2 हो गया। अब जब निकल +2 हो गया, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो रिमूव करने होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना धनावेश आता है उतने इलेक्ट्रॉन यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द कैटायनिक चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें कि जब हमने S के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो हमारे पास में 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और D के अंदर 5 कक्षक होते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो 5 कक्षक हैं उसमें अंदर हम पहले एकक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 तो हमारे युग्म बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यानी उनका कोई जोड़ा नहीं बन पाया है। S ऑर्बिटल हमारा पूरी तरह से खाली है, P हमारा पूरी तरह से वैकेंट है। अब आप देखें, अब आपको यहाँ तक का काम करने के बाद ये देखना होगा कि हमारा लिगेंड कैसा है। अब लिगेंड यहाँ पर हमारा NiCl4 की बात करें तो Cl नेगेटिव है, और Cl नेगेटिव दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यानी वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड जब आता है तो हम इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रखा करते हैं, उनका युग्मन नहीं किया करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसा कि वैसा मैंने रखा है, लेकिन 4 लोग आ रहे हैं, भले ही उनके लिए युग्मन नहीं हुआ हो, लेकिन उनको हमें रूम्स तो देने होंगे। कितने क्लोराइड जुड़ने आ रहे हैं निकल से? 4। तो अब हमें 4 रूम्स देने हैं। हमारे पास में कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं? एक तो S कक्षक मौजूद है और 3 P कक्षक मौजूद हैं। क्योंकि मुझे 4 ही देने हैं तो एक S ले लूंगा, 3 P ले लूंगा, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। लेकिन बच्चों, आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ये अनुचुंबकीय क्यों है। तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं क्योंकि क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाई है। इस वजह से यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण हम इसे
अनुचुंबकीय कहेंगे। लेकिन यही काम जब हम साइनाइड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्योंकि साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड में आता है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाता है, तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए थे उनकी भी पेयरिंग हो जाएगी। अब जब उनकी पेयरिंग हो गई तो हमारे पास एक कक्षक अंदर डी कक्षक में मौजूद है, यानी आंतरिक डी कक्षक में एक डी हमारा मौजूद है। तो हम एक डी ले लेंगे और एक एस ले लेंगे और 2 पी ले लेंगे। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई अंदर भी मौजूद था, तो हमें स्टार्ट डी से करना है। तो हमारे पास एक रूम डी ने अवेलेबल करवा दिया। सर ये डी ने क्यों अवेलेबल करवाया? क्योंकि साइनाइड मौजूद था। सर साइनाइड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो यहाँ पर उसने पेयरिंग करवा दी। पेयरिंग कराने से अंदर का डी कक्षक हमें अवेलेबल हो गया और उसकी वजह से एक डी हमने अंदर का ले लिया। तो अब हमारे पास में 4 साइनाइड आ रहे थे, उसमें से एक अंदर वाला डी ले लिया गया, एक एस ले लिया गया, 2 पी ले लिए गए। यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछा है क्वेश्चन ने? नहीं, उसने पूछा है कि प्रतिचुंबकीय क्यों है। अरे भाई साइनाइड के आने से, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के आने से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है। एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। किसके लिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड मौजूद हैं। और इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम NiCN4 2 नेगेटिव को प्रतिचुंबकीय कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना से अपने आप को बचाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।